गुरुदेव, होली आने पर सोशल मीडिया पर टोना टोटका के वीडियो बहुत चल रहे हैं ज्योतिष के नाम पर। आजकल हो क्या रहा है कि आम जनता में जो जैसे गरीब कहें या असहाय कहें या परेशान है, बेचारा दुखी है, व्यथित है, तो लोगों ने उनकी समस्या को ये समझा कि ये लोग दुखी हैं, परेशान हैं, तो बोले इनके लिए हम कुछ न कुछ कर दें। तो वो कहते हैं ना कि भेड़ पैसे ऊन बटोर लेना। एक तो व्यक्ति पहले से ही परेशान है, दुखी है, ऊपर से ये जो समाज है, अब उसमें आपने देखा होगा, आप वीडियो अगर आपने देखा होगा बड़े सजे धजे से लोग उसमें बैठे होते हैं, अपने आप को ये दिखा रहे होते हैं कि ये बड़े रिच हैं, बड़े संपन्न हैं, और लोगों को जो है ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। एक मैंने भी, मेरे सामने भी आ गया कि कोई बता रहा था कि जी होली पर बड़े टोने टूट के चलते हैं, तो उसका उपाय कुछ बता दीजिए कि काली मिर्च जेब में रख लीजिए, कोई कह रहा है लौंग जेब में रख लीजिए, कोई कह रहा है चौराहे से मत निकलिए। आपको लग रहा है ऐसा होता होगा? अगर ऐसा होता तो ये जो सफलतम लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स में हैं, चाहे वो बिजनेस में हैं, किसी भी क्षेत्र में आपने देखा है सफलतम लोगों को? उनको तुमने मोबाइल चलाते भी नहीं देखा होगा ज़्यादा। आपने कभी सफलतम व्यक्ति को मोबाइल को खोले हर समय ऐसे करते हुए, ये देखते हुए, वो देखते हुए, सब नहीं देखा होगा। जो व्यक्ति ज़्यादा मोबाइल चला रहा है, देख रहा है, सबसे पहले तो आप ये समझ जाइए कि इसके पास समय अधिक है। और समय अधिक किसके पास होता है? जिसके पास कोई काम नहीं होता। काम किसके पास नहीं होता? जिसकी बुद्धि कुंठित हो चुकी होती है, उसको ये पता ही नहीं है मुझे करना क्या है, तो चारों तरफ से घूमा फिरा वो मोबाइल उठा लेता है और अपनी हर समस्या का समाधान मोबाइल के माध्यम से देखता है। अब ये जो वर्ग है जिसने ये समझा, तो ये लोग वो हैं जो ज्योतिष क्या, किसी भी चीज़ की ABCD भी नहीं जानते हैं, बस ये बाचाल हैं। इनको प्रैक्टिस करते करते बोलना आ गया है, और इनके पास में साधन हैं, कैमरे हैं, एडिट वगैरह करने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो अपनी बात को ऐसे कहेंगे। मैंने तो एक किसी को, वास्तुशास्त्र वाले को देखा, वो कह रहा कि आप कुछ करिए, 3 महीने में आपके पास 2-4 अरब रुपये आ जाएगा। इतना आश्चर्य, मतलब ऐसी ऐसी बातें लोगों के गले उतर कैसे जाती हैं। तो आप देखना, मेरा तो ये कहना है कि समाज में चाहे वो द्वापर हो, त्रेता हो, कलयुग हो, या आज से 1947 की बात करें या 2025 में आज हम बैठे हुए हैं, और हर देश की बात कर रहा हूँ मैं, गरीब थे, गरीब हैं, गरीब रहेंगे, अमीर थे, अमीर हैं, अमीर रहेंगे। यहाँ तक कि भगवान रामचंद्र के राज्य में भी गरीब लोग रहते थे। तो बोले कैसे हैं ये लोग, क्यों हो जाते हैं भाई गरीब? बोले सबसे पहला तो प्रारब्ध है। प्रारब्ध माने, आपने देखा होगा किसी को कितना भी आप समझा देना, लेकिन वो समझेगा अपने हिसाब से ही, जो उसको समझ में आएगा। क्लास में 50 स्टूडेंट यदि होते हैं तो अध्यापक किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, सबको समझाता है, सबको वो चाहता है कि मेरे अधिक से अधिक स्टूडेंट अव्वल दर्जे के पास हों, एकदम उन्नति करें। लेकिन आपने देखा है कि उसमें से मैक्सिमम बच्चे बुद्धू निकलते हैं, कुछ बच्चे मीडियम क्लास में निकल जाते हैं, कुछ ही बच्चे अप क्लास में जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि ये आप कैसे मानेंगे इस चीज़ को कि ऐसा कैसे हो गया? जब समान व्यवस्था की गई है, समान लेक्चर दिया गया है, तो समान परिणाम क्यों नहीं आ रहा? समान परिणाम यूँ नहीं आ रहा कि आप जब पैदा हुए हैं तो आपके पूर्व जन्म के संस्कार, आपके कर्म से आपके इस जन्म में बुद्धि, बल, विवेक, वह सब आपका बना है। अब हिंदुस्तान में क्या है कि एक तो जनसंख्या की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त जनसंख्या है। तो ये जो सोशल मीडिया है और जो ये सब जो लोग हैं जो अपने आपको बेच रहे हैं, अपने वाक्यों को बेच रहे हैं, अपने विचार बेच रहे हैं, इन्होंने इसको बाजार के रूप में देखा है और उन्होंने उसको इस तरीके से प्रस्तुत कर दिया है जैसे नुमाइश में बहुत सजावट के साथ, जब आपने देखा है कपड़े वपड़े ऐसे सजा के रखते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे तुरंत ले लिया जाए और इतने सुंदर होंगे वो। लेकिन कभी भी बाज़ार से, जो सड़क पर जो बाज़ार लगते हैं, जो अनऑथराइज्ड हैं, जिनकी कोई ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो दुकानदार भी आपको दोबारा नहीं मिलेगा, उससे आप सामान खरीदना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। अब बात करते हैं जी ये टोना टोटका। टोना टोटका क्या है? ये कुछ नहीं होता है। वेदो खिलो धर्म मूलम, वेद ही अखल मूल धर्म का आधार है। अब इन लोगों से पूछ लिया जाएगा आप वेद के बारे में क्या जानते हैं? ये फूटी अक्षर नहीं जानते वेद के बारे में, ठीक है ना।
अब ज्योतिष की बात कर लिए तो ज्योतिष जो है वो वेद का अंग है। षडांग जो वेद हैं यानी वेद के जो 6 अंग हैं उनमें से एक अंग का नाम ज्योतिष है, जिसे नेत्र कहते हैं। अगर इन सब चीज़ों को विषयांतर्गत जाकर के अगर इनसे पूछा जाए तो इसमें से कोई कुछ नहीं जानता है। लेकिन आपने क्या किया है, आपने देखा होगा ये सब जो समाज है जो बता रहे हैं, इन पर वो समाज विश्वास कर रहा है जिसको खुद के बारे में पता नहीं है कि वो खुद क्या है। मैं तो जिस समाज में बैठता हूँ और हर समाज से मैं सीखता हूँ, ऐसा तो है नहीं कि समाज सिखाता नहीं, समाज सिखाता है। मैंने किसी को मोबाइल चला करके अपना टाइम वेस्ट करते हुए नहीं देखा, अथवा लोग गूगल पर जा कर के सिर्फ वही सर्च करते हैं जो उनको करना होता है, जो उनकी प्लानिंग का हिस्सा होता है। अब ये जो स्क्रॉलिंग वाला जो सिस्टम चल रहा है ये उन लोगों के द्वारा चल रहा है जिन लोगों के पर टाइम है, मट्टी ख्वार है उनकी, ठीक है ना, कोई बुरे कर्म में फंस गए हैं, किसी कारणवश, किसी व्यवस्थावश कोई ऐसा उन्होंने डिसीजन लिया है, कोई व्यवस्था ऐसी खराब कर ली है। प्रत्येक आदमी आप देखना किसी न किसी समस्या में वो बहुत जटिल उलझा हुआ है। कोई पत्नी से लड़ रहा है, किसी का पारिवारिक झगड़ा है, और पैसे की समस्या तो आप ये मान लो हर व्यक्ति अरबपति और करोड़पति बनना चाह रहा है। और ये जो वर्ग है ये सबको अरबपति बनाने का इनके पास कॉन्टैक्ट है। ये एकदम बढ़िया सैलून में जाके अच्छी अच्छी दाढ़ी बनवाते हैं, अपने आप को रिच पर्सन के रूप में धनवान दिखाते हैं, और एक वो पॉडकास्ट जो चल रहा है आजकल उसे एक दूसरे के सामने माइक लगाते हैं। वो जो पूछ रहा होता है वो भी उसका हिस्सा होता है, जो बता रहा होता है वह भी हिस्सा होता है, और उससे जो व्यूअर्स बढ़ते हैं, उससे जो दर्शक बढ़ते हैं, उससे जो सोशल मीडिया से पैसा आता है, उससे इनकी इनकम होती है। और ये सब मज़े ले रहे हैं इस दुनिया के। और मेरा तो यही निवेदन है, आप अपना जीवन कैसे बेहतर कर सकते हैं, होली पर क्या कर सकते हैं, तो देखिए, शराब ना पिएं, मांस न खाएं, अच्छा आचरण करें, पवित्र रहें, सुबह जल्दी उठ कर के नहा लें, गंदी कीच मिट्टी ये एक दूसरे पर ना डालें, सबको प्रणाम करें, सबको हृदय से लगाएं। अच्छा आचरण, अच्छा सद्विचार, अच्छे से जीवन जीने से ही आपकी अच्छी सद्बुद्धि का निर्माण होता है। कोई ये चाहे कि वो पढ़ करके या बहुत ज़्यादा सोच करके या गूगल करके या वीडियो करके अपना भाग्य बदल लेगा, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको पहले स्तर पर आप समाज से क्या एस्पेक्ट रखते हैं, आपको क्या चाहिए इस दुनिया से, इस समाज से, उसकी पात्रता पहले आपको अपने अंदर लानी होगी। आपको व्यक्ति प्रणाम अथवा रिस्पेक्ट भी आपको देख करके, आपके आचरण को देख करके करता है। एक बात और कि ये जितना भी प्रपंच चल रहा है जिसमें ज्योतिष है या अन्य भी विषय हैं, इसको समाज समझता है कि सिर्फ ब्राह्मण समाज ही कर रहा है इस काम को। मैं पूरे विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि इसमें तकरीबन 80 से 90% ब्राह्मण समाज के लोग नहीं हैं, दूसरे समाज के लोग हैं। और जो आम जनता है उसे लगता है कि ये ब्राह्मण समाज है सारा। आजकल एक और आपने देखा, मैंने तो महिलाएं भी देखी हैं, कोई ऐसे सिंदूर, कोई सरगंजा, कोई मतलब धर्म का चोला ओढ़ना, धर्म को बदनाम करना, धर्म की आड़ में अपनी बात को कहना। और हिंदुस्तान में लोग इतने बेचारे धार्मिक हैं, इतने भावुक हैं कि उनको लगता है कि अगर कंठी माला पहन ली व्यक्ति ने और थोड़ा उसने अपना रंग रूप अच्छा कर लिया तो उसे लगता है कि ये जो कह रहे हैं वो सत्य ही होंगे। ज्योतिष एक शास्त्र है, आपको बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र है। शास्त्र किसे कहते हैं? शासति अनेन इत शास्त्रम, जो आप पर शासन करे उसे शास्त्र कहते हैं। अर्थात आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कैसे करें, कैसे न करें, उसे शास्त्र कहते हैं। तो ज्योतिष एक शास्त्र है, वहाँ से ही एक शब्द निकला है, लोग अपने पीछे लिख लेते हैं उसको, शास्त्री। शास्त्रम अस्यास्ति शास्त्री, जिसको शास्त्रों का ज्ञान है वह है शास्त्री। ये जो व्यवस्था यहाँ से जो चल रही है ये नितांत बिल्कुल गलत है। इसमें जो धारणा बन रही है, जो समाज में इसके अंदर धारणा बन रही है, मैंने कई प्रसिद्ध महात्माओं को, संतों को भी और समाज के अन्य फील्ड के लोगों को भी मैंने सुना हुआ है कि वो कहते हैं कि
4-5 सूत्र सीख लो, 2-4 साइकोलॉजिकल ट्रिक सीख लो और आप ज्योतिषी बन गए। मैं जब ऐसी बात सुनता हूँ, कभी मेरा उनसे साक्षात्कार होगा तो मैं पूछ लूँगा महाराज ऐसी कौन सी ट्रिक है। ट्रिक से काम नहीं चल सकता है। ट्रिक से काम कैसे चल जाएगा? लेकिन इस जो वर्ग है, इस वर्ग ने समाज में उनको जो बोल रहे हैं ना, वो इसी वर्ग पर बोल रहे हैं कि समाज में ऐसी ट्रिक सीख लो कि आपको किसी को ऐसे बोल दो वैसे बोल दो, आप बन गए ज्योतिषी। ज्योतिष माने एक शास्त्र है जो आपके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आपकी क्रिया, आपके कलाप, आपकी सोचने का तरीका, आपके कार्य करने का तरीका, आपकी इंटरनल मैकेनिज्म को जो एनालिसिस कर दे, उसका नाम ज्योतिष है।